हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में और इसकी क्या क्या होम्योपैथी में मेडिसिन अवेलेबल है, इन सभी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाइल्स यानी कि बवासीर गुद्दा से संबंधित शिराएं हैं जो फूलकर एक छोटी सी गेंदनुमा या फिर ट्यूमर के समान आकृति ले लेती हैं। सामान्य भाषा में इसे हम पाइल्स कहते हैं और मेडिकल साइंस में इसे हीमोरॉइड्स कहते हैं। ये स्त्री और पुरुष यानी कि मेंस और वुमेन्स दोनों में सामान्य रूप से पाया जाता है। पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ, जो पाइल्स होती है वो तीन तरह के होती है: एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स, इंटरनल हीमोरॉइड्स और इंट्रो एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स। एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि आपकी जो पाइल्स है वो आपके जो गुद्दा है वो बाहर की तरफ गेंद की जैसी लटकी हुई छोटी सी चने के समान दिखेगी, और ये जो पाइल्स होती है वो एक्सटर्नल पाइल्स होती है। ये मेनली उन्हीं लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक सिटिंग जॉब यानी कि जो बहुत लंबे वक्त तक बैठकर कोई काम कर। दोस्तों, अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि आपकी जो बवासीर है वो जब आप देखेंगे कि वो गेंद के जैसी छोटी सी गुद्दा के बाहर नीचे लटकी हुई दिखेगी, आप जब भी उसे टच करेंगे तो ऐसा आपको एहसास होगा कि जो वो एनस का जो जगह है वहाँ पे छोटी सी गेंद की जैसी आकार ले रही है। तो ये एक्सटर्नल पाइल्स के लक्षण है। वो दर्द होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी बैठेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि जो आपकी एनस है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और चुभन का एहसास होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स यानी कि इंटरनल बवासीर के बारे में। मैक्सिमम जो लोगों को पाइल्स होती है वो इंटरनल पाइल्स ही होती है। दोस्तों, इंटरनल पाइल्स जिन रोगियों को होती है उनकी जो पाइल्स होती है वो गुद्दा के अंदर ही रहती है, यानी कि वो बाहर नहीं दिखेगी। पर वो जब भी टॉयलेट वगैरह में जाके बैठेंगे और जब भी वो प्रेशर लगाएंगे तो उनकी जो गुद्दा होती है वो बाहर निकल आएगी और बहुत ही ज़्यादा उसमें दर्द होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। और जब इंटरनल पाइल्स में जब रोगी मल के समय जोर लगाता है यानी कि प्रेशर लगाता है तो उसकी जो बवासीर होती है वो बाहर की तरफ निकल आती है, और जब वह नॉर्मल कंडीशन में होता है तब उसकी जो पाइल्स होती है जब वह मल त्याग करके खड़ा होता है तो उसकी जो पाइल्स होती है वो वापस अंदर की तरफ चली जाती है, और लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा और उससे बहुत दर्द होगा और साथ ही उसके खून भी आता रहेगा। तो इस तरीके की परेशानी होती है उनमें इंटरनल पाइल्स की समस्या देखी गई है। इसके बाद आता है दोस्तों इंट्रो एक्सटर्नल, यानी कि जब किसी पेशेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों के सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपको इंट्रो एक्सटर्नल बवासीर है, यानी कि आपको दोनों तरीके की परेशानी है। जब आपस में दोनों बवासीर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इंट्रो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होने की संभावना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पाइल्स होने के कॉजेज़ क्या हैं और किन किन वजहों से आपकी जो पाइल्स है वो हो सकता है, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपको पाइल्स होने के, लेकिन मैं मेनली कुछ रीज़न ही बताऊँ, वजह से आपको इजीली समझ में आएगा कि पाइल्स होने के मेन रीज़न क्या होते हैं। बहुत देर तक बैठकर काम करते हैं यानी कि जिनकी सिटिंग जॉब होती है और जो लोग बहुत वक्त तक बैठे रह जाते हैं उन लोगों को मेनली बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि खान पान में फाइबर की कमी युक्त खाने की वजह से भी पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं यानी कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उन लोगों को भी पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं में डिलीवरी के बाद यानी कि जब मेनली नॉर्मल डिलीवरी के बाद ही बहुत सारी महिलाओं में पाइल्स की समस्या देखी जाती है, क्योंकि जब उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो प्रेशर की वजह से जो उनका गुद्दा है वो बाहर यानी कि नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों पाइल्स होने का, और कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनमें फाइबर युक्त खाने की कमी होती है, जो मैंने एक बार फिर बताया है। और कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी जो होता है पाइल्स होने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लक्षण की तरफ, यानी कि पाइल्स होने से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उनकी जो एनस है यानी कि जो उनका गुद्दा है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सिर खून आएगा, यानी कि उनकी जो एनस है उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट रहेगी,
रहेगी। हो सकता है कि वो ब्लीडिंग मल त्याग करते समय भी हो सकता है, और जब वो उस मल को त्याग करके जब खड़े होते हैं उस कंडीशन में भी उनकी जो ब्लीडिंग है वो हो सकती है। एनस उसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली होगी और वो उसे बार बार खुजलाएंगे और खुजली की वजह से उस जगह पे इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको पाइल्स की समस्या है। तो है दोस्तों पाइल्स होने का वो है प्रोलैप्स ऑफ हिमोरॉइड्स, यानी कि गुद्दा का नीचे की तरफ खिसक जाना। में से किसी भी तरह की परेशानी हो तो मैं आपको जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ उसके इस्तेमाल से आपकी जो पाइल्स है 1 से 1.5 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सल्फर 200। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह आपको डायरेक्टली अपने टंग पे 4 बूंद टपकाना है। और उसके बाद से जो दूसरी नंबर की मेडिसिन है दोस्तों वो है पॉइजन नट, यानी कि नक्स वोमिका 200। जी हाँ दोस्तों, नक्स वोमिका 200 आपको बस एक बार दिन में लेना है, शाम के वक्त या फिर रात के सोते वक्त आपको बस एक बार नक्स वोमिका लेना है। उसे भी डायरेक्टली अपने टंग पे 4 बूंद टपकाना है। अगर आपकी एनस में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है तो आपके लिए रेटानिया 200 बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके साथ ही आपको लेनी है पाइनियर 200 भी और रेटानिया 200। इन दोनों मेडिसिन को आपको सल्फर लेने के बाद से दिन में 3-3 बार इन दोनों मेडिसिन को 4-4 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग पे लेना है, सुबह दोपहर और शाम को है। और एक जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एसिकुलस 200। अगर आपकी एनस में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो, यानी कि जो गुद्दा हो वो नीचे की तरफ निकल चुका हो और आप जब उसे टच करेंगे तो देखेंगे कि वो गोल गोल दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आपको लेना है एसिकुलस 200। जी हाँ दोस्तों, एसिकुलस 200 की 4-4 बूंद करके आपको दिन में 3 बार लेना है। इन सभी मेडिसिन को मैंने जिस तरीके से बताया है आप उस तरीके से लीजिए। सुबह सल्फर 200, शाम को नक्स वोमिका 200 और एसिकुलस, रेटानिया और पाइनिया, इन तीनों मेडिसिन को दिन में 4-4 बूंद करके 3 बार लेना है दोस्तों। और साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके इन सभी मेडिसिन के साथ आपको ब्राइनिया 200 की भी खुराक लेनी है दिन में 1 बार। धीरे धीरे आपकी जो पाइल्स है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी और आपकी जो पाइल्स से ब्लीडिंग होती हो या फिर ना होती हो या इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, बहुत ही जल्दी आप इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।